जब तुम पिक्चर देखते हो और तुम्हारे सबसे हेटेड विलन का खून निकलता है और तुम्हारे चेस्ट में एक अच्छी फीलिंग आती है, दैट इज अ फीलिंग आई लिव फॉर. I love violence, I love blood, and I love gore. Not in real life, but in cinema. My friends, I am here to talk about Dhurandhar 1 and Dhurandhar 2. But more than that, let me take you one step back. जो मैंने ये फीलिंग डिस्क्राइब करी ना, तुमने भी एक्सपीरियंस करी होगी. It's called catharsis. Catharsis को 2300 साल पहले एरिस्टोटल ने कॉइन करा था. ये सेम एक्सपीरियंस मुझे तब आया था जब मैंने क्वेंटिन टैरेंटिनो की इंग्लोरियस बास्टर्ड्स देखी थी. They were out there killing Nazis. Particularly, one of them was a gentleman called the Bear Jew. Jews killing Nazis, raw operatives killing jihadis. It is the same playbook, and it offers the same catharsis and relief to millions watching it who've been at the mercy of terror again and again and again in India. पता है सीन क्या है? दुनिया भर के अंदर अमेरिका, इजराइल, ईरान, चाइना, इंग्लैंड, यहाँ तक कि अपना पाकिस्तान बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता है अपने स्पाइज और अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को लार्जर देन लाइफ दिखाने के लिए. बट ऑनेस्टली, जब इंडिया पहली बार ये अटेम्प्ट करता है और ऐसे स्केल पर अटेम्प्ट करता है, द वर्ल्ड इज क्विक टू लेबल धुरंधर एज प्रोपेगेंडा. बट टुडेज वीडियो इज गोना शो यू व्हाई हम जो कर रहे हैं इंडिया में is in line with what the global powers have always done. Make their militaries look larger than life and make their spies look deadlier than ever. Let's begin. पाकिस्तान के पास है ISPR, Inter Services Public Relations. ये उनकी आर्मी का खुद का PR विंग है जो डायरेक्टली एंटरटेनमेंट, क्रिएट, स्पॉन्सर, फंड, डिस्ट्रीब्यूट, जो आप बोलो वो ISPR वाले करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे 60+ पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, 20 डॉक्यूमेंट्रीज, 10 से ज़्यादा पिक्चरें और सीरियल. यानी कि मिलिट्री कंटेंट क्रिएटर है, उनकी मिलिट्री बैठ के इन्फ्लुएंसिंग कर रही है किसकी? They're brainwashing the minds of the citizens and ensuring that no one except RNAW of India is the villain. They have run a historic campaign against RNAW, painting RNAW as a villain. I will give you example point by point to explain just how they do this. Number 1, वार 2013. इस पिक्चर के अंदर जो मेन विलन है वो रॉ एजेंट्स है. But in my book, evil wins in the end. I guess you're reading the wrong book. ये रॉ एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं सुसाइड बॉम्बिंग्स के लिए, पॉलिटिकल किडनैपिंग्स के लिए और मर्डर्स के लिए. इनफैक्ट हीरो के परिवार को जो मारता है वो भी रॉ एजेंट्स है. कैन यू बिलीव इट? इस फिल्म को ISPR ने बैक कर रखा है और पाकिस्तान ने इस पिक्चर को ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया. और एज यूजुअल इंडिया ने उस वक्त कुछ नहीं करा. एक पिक्चर है. नंबर 2, जरर 2022. एज यूजुअल इसके अंदर के विलन्स भी रॉ एजेंट्स हैं. उनमें से एक विलन का नाम तो रविंदर कौशिक है. You exactly know who I am talking about. They have even dared to mention Ajit Doval by name as the guy directly responsible for plotting the destabilization of Pakistan's nuclear programs and its complete destruction. आपको अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही है, I'm making more videos like this. I make podcasts and videos like this. Please subscribe. 80% लोग आके देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं दबाते. सब्सक्राइब दबा दो ताकि आपको तुरंत वीडियोस आए. 2026 के अंदर मेरे अंदर भी धुरंधर वाली आग लगी हुई है और मैं ताबड़तोड़ वीडियोस बनाने वाला हूं बिकॉज आई एम गोना गेट जैक्ड एंड आई एम गोना गिव इट बैक टू द पैकीज मदरफकर. सब्सक्राइब. ठीक है, बैक टू द वीडियो. इनफैक्ट डायरेक्टर शान शाहिद ने ये ओपनली बोला है कि ये जो पिक्चर है ना, ये एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स है ISI का रॉ बैक बॉलीवुड पिक्चरों से. तो मैंने इसके स्क्रिप्ट की देखा तो इतना कुछ हो रहा था पाकिस्तान में, पाकिस्तान के थ्रू, इंडिया के थ्रू, और ये सब चीजें थी मुझे नजर आनी शुरू हुई. तो इसलिए मैंने उसका जो स्टार्ट है उसको लिखा है कि बेस्ड ऑन ट्रू थ्रेट्स टू पाकिस्तान. एंड वी ऑल नो कि रॉ ने ओपनली ऐसी पिक्चरें नहीं बनाई. अदरवाइज जो कूड़ा रॉ के नाम पे इंडिया में पिक्चरों का आया है वो आता ना. ठीक है, मूविंग ऑन. नंबर 3, ढाई चाल. इसके अंदर भी एक एक्टर है जो कुलभूषण जाधव को प्ले करता है. A raw spy also entasked with sponsoring terrorism in Pakistan. जाने का टाइम हो गया कुलभूषण. मुंबई नहीं, इस्लामाबाद. नंबर 4, करेज द कावर्डली डॉग नहीं, शेर दिल.
2019 में बनाई गई थी। पीएएफ के जेट्स इंडियन मिराज फाइटर्स को उड़ा रहे हैं। कैप्टन अभिनंदन वर्तमान को कैप्चर कर लिया है और पाकिस्तान में तालियां बज रही हैं। वाह 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 वाह, लेट्स गो पाकिस्तान। अगर पाकिस्तानी आर्मी ना आती तो उन्होंने मुझे मार ही डालना था। सरेंडर करने के बाद हम आपको अपनी जमीन पर बनने नहीं देंगे विंग कमांडर। हवाओं में मारेंगे, हवाओं से नीचे लाएंगे। ये सच्चाई है आईएसपीआर की। नंबर 5, ऐद ए वफा। ऐसे अजीब अजीब नाम देते हैं, खैर, पर जो आईएसपीआर का डीजी है उसने खुद इसकी कास्टिंग करी है। इतनी इन्वॉल्व है आईएसपीआर इनकी सो कॉल्ड इंडस्ट्री के अंदर। I don't know what they're called, Bollywood or some shit like that. In the incident, they've shown the Abhinandan incident once again in the finale. 2019 में this was the most googled serial in Pakistan. एक एक्टर था आदिल अफजल करके, उसने मार्च 2025 में ओपनली बोल दिया कि आईएसपीआर जो है बेसिकली एक प्रोपेगेंडा बना रहा है लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए। उसके इंटरव्यू को रातों रात यूट्यूब से उड़ा दिया गया। ये आईएसपीआर। जी आईएसपीआर साहब जो है ना कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के विजिट करते हैं, बता रहे हैं कि फौज ने कितनी कुर्बानियां दी इस मुल्क को बचाने के लिए। ये जो आपने डिपार्टमेंट बनाया है आईएसपीआर का, दिखा दे कि आईएसपीआर ने एक साल में कितना पैसा खर्च किया है अपनी गुडविल बनाने के लिए, और जिन लोगों पे खर्च किया है वो इतने निकम्मे थे। I mean, dude, I can just go on and on. नंबर 6, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ड। इन गधे के बच्चों ने एनिमेटेड पिक्चर बना दी कैप्टन अभिनंदन पे। इतने ऑब्सेस्ड है कैप्टन अभिनंदन से, they made an animated movie about the whole incident. What is your number? Who are you? I am okay. Wing Commander Abhinandan 27981. और क्या करें, इवेंचुअली उसको भी सम्मानित कर दिया आईएसपीआर को। ये तो छोड़ो ही, मतलब आई कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन। द पॉइंट इज द आईएसपीआर हैज रन अ स्टेट स्पॉन्सर्ड, मिलिट्री बैक्ड, इंटेलिजेंस सपोर्टेड, coordinated propaganda operation against India, Indian people, the Indian military and India's intelligence agency RAW for decades. What do we have? We have nothing, my friends. Sad to say that RNAW is stopped by the RTI Act. RAW directly क्योंकि parliament को report नहीं करती, it has no role in the media, right? If you look at all the global intelligence agencies, CIA के पास है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री लाइजन ऑफिस 1990s से। मोसाद के पास अपने 36,000 कंसल्टेंट बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के पास खुद का जो भी कुछ है आईएसपीआर है। इंडिया के पास कुछ नहीं है। इंडिया के पास कुछ नहीं है। जब तक कि इंडिया के पास कुछ नहीं होगा, आईएसपीआर ऐसा चुदियाप करता रहेगा। और जब तक कि इंडिया के पास कुछ नहीं रहेगा, इंडिया का एक्टर सलमान खान आईएसआई एजेंट के साथ इंडिया पाकिस्तान रोमांस करता रहेगा और रॉ का मजाक बनाता रहेगा। Thankfully, we have 2 movies that hit the ISPR in the face and fight back. And God forbid, we needed it. Long time coming to show an actual covert spy in Pakistan, destroying Pakistan's underground network and destroying Pakistani terrorism. यही तो चाहिए यार। मैं ये नहीं बोल रहा कि यार ये प्रोपेगेंडा है या नहीं है, बट अगर आप अपनी खुद की परसेप्शन को अपने हाथ में नहीं लेते तो दुनिया के बाकी एलिमेंट्स अपने हाथ में उसे ले लेते हैं, आपको घटिया दिखाते हैं, या फिर प्योरली कैपिटलिस्टिक प्राइवेट प्लेयर्स ऐसी घटिया कमर्शियल पिक्चरें बनाते हैं जिसके अंदर आपके रॉ एजेंट को एज अ जोक दिखाया जा रहा होता है। So I'm very happy that Dhurandhar 1 and Dhurandhar 2 has come out. जब एक था टाइगर आती है, टाइगर जिंदा आती है, पठान आती है, वॉर आती है, what does your ex-raw chief Vikram Sood say? I mean, you can just watch the review. How do you feel when you see movies like Pathaan or Tiger? They're not realistic what you see. You have this story of the ISI girl and the RAW man living happily ever after. I mean, take a break. तो let's look at the subcontinent. लेफ्ट पे है पाकिस्तान जो ISPR बैक पिक्चरें बना रहा है, अजीत डोभाल को नेम कर रहा है, इंडिया की रॉ को विलन बता रहा है, कुलभूषण जाधव को एज अ कैरेक्टर दिखा रहा है, कैप्टन अभिनंदन का मजाक बना रहा है, और एक तरफ इंडिया है जहाँ पे नो ऑफेंस टू सलमान खान, आई थिंक ही इज अ फैंटास्टिक सुपरस्टार, वो नाच रहा है SI स्पाई के साथ, वो जिम्नास्टिक्स कर रहा है। हाउ कैन यू इंटेंड टू बी टेकन सीरियसली ऑन द ग्लोबल स्टेज when your perception looks like this? What Dhurandhar simply does is it closes the gap. Undercover calm, targeted assassinations, actual spy work. Most of the movie, इसके अंदर जो research वगैरह भी हुई, it's based on actual stuff that the RNAW does, which is why the movie is an icon, and I could not be prouder of Aditya Dhar. I didn't know the gentleman before.
couldn't be prouder of Ranveer Singh, and can I just say I absolutely loved Arjun Rampal. मैं भूल गया था इस पिक्चर में कि मैं अर्जुन रामपाल को देख रहा हूँ. मैं वाकई में मेजर इकबाल के अंदर आंखें गड़ाए हुए बैठा हुआ. There is no, I think we have probably the greatest, most iconic villain right now, and that in my eyes is Arjun Rampal as Major Iqbal. And you know, before I go on to the rest of the video, can I just say, मैं मारा था ट्विटर पे कि Aditya Dhar got Yami Gautam because he has got a great playlist. Aditya Dhar is truly one of those hipsters जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हैं और फिर उसके बाद गाने का वो वाला पार्ट चूज करते हैं जो उनके लिए एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग रखता है, लेकिन और किसी को फर्क नहीं पड़ता. बट यू नो व्हाट, इस तरह के हिपस्टर का भी वक्त आता है. उसको आप बजट दे दो, उसे आप खाली छोड़ दो और बोल तू मेहनत कर, तो वो उन गानों से रील बनाए हुए लोगों को दीवाना बना देगा. आई मीन इन द फर्स्ट मूवी हवा हवा गाना चलता है, संजय दत्त आता है, मैं बोलता हूँ मैंने 2 हफ्ते तक रंबा हो और हवा हवा आइस प्लान पे चलाया कि मैं उस गाने के उसमें हो गया. मैं मुंबई की सड़कों पे जाते हुए आरी आरी का नया वर्जन सुन के अपना ऐसे कम अप प्लान कर रहा होता हूँ कि वो मैं जा रहा हूँ, ये वो. Say what you will, to marry nostalgic music with contemporary music, the rap and the retro Bollywood, you know, क्या बोलते हैं, chef's kiss, man. What a fucking movie. What a fucking set of movies. Let's zoom out now and let's look at the systematic propaganda, operations and perception shaping that America, Israel, Iran and England have done for decades. क्योंकि अभी भारत के अंदर अमेरिका से बातचीत चल रही है, क्योंकि अभी डैडी ट्रम्प दुनिया के बहुत बड़े कांड कर रहे हैं, and because you cannot play a single video game that is a shooting first person game without playing as an American soldier. Let us talk about the United States of America. I'm going to read this part out, okay? CIA के पास एक फॉर्मल डिपार्टमेंट है जिसका नाम है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री लायजन ऑफिस. उनके पास भी हमारी तरह RTI है, उनके पास एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है. उसके तहत ये पता लगा कि CIA ने डायरेक्टली 800 से 1000 पिक्चरों पे एडिटोरियल कंट्रोल एक्सरसाइज करा. आई मीन दिस इज फकिंग ह्यूज. एंड इफ यू काउंट द पेंटागन तो ये नंबर 2500 क्रॉस करता है. अगर किसी देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज हर एक पिक्चर सीरियल पे इतनी बारीकी से पकड़ दिखा रही हैं, आप मान के चल सकते हैं कि उसके देश को उसके नेता नहीं, उसके देश को उसकी जनता नहीं, उसके देश को उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ही चलाती हैं. मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जितने भी ये एक्स CIA एजेंट्स होते हैं ना जो पॉडकास्ट वगैरह पे आते हैं, आपको क्या लगता है जस्ट बिकॉज देयर ऑफ ड्यूटी they're not shaping perceptions? They completely are. They're just friendly and retired, convenient, casual. They're trained. A spy never retires. You'd be a fool to think otherwise. Now let's talk about some specific examples of movies and TV shows in America where this control has been exercised. सबसे बड़ा example is Zero Dark 30. इस पिक्चर के अंदर CIA की वाटर बोर्डिंग दिखाई गई है. लास्ट मिनट पे CIA ने बोला कि भाई जो प्रोटैगनिस्ट है वो सिर्फ वाटर बोर्डिंग को ऑब्जर्व करेगा, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेगा. देयर वाज अ डॉग इंटरोगेशन सीन व्हिच वाज रिमूव्ड. एक सेलिब्रेटरी गन फायर सीन भी था, उसको भी हटवा दिया गया. ये सब डॉक्यूमेंटेड है, यू कैन फाइंड ऑल ऑफ दिस. द सोर्स इज राइट हियर. देन देयर इज द रिक्रूट, CIA का पहला लाइजन ऑफिसर चेज ब्रैंडन. ये टॉमी ली जॉन्स का फर्स्ट कजन है. उसने ये पूरा प्रैक्टिकली गोस्ट राइट करा. वो तो ऐसा है कि जैसे मेरा कोई रिश्तेदार किसी बड़े एजेंसी में और वो बोले कि भाई एक पॉडकास्ट बनाना है, you know how it, you know how these things work. You're smart, you know Uncle Sam, you know he's in your phone. Then it's meet the parents. आपने कभी देखा बेन स्टिलर को? आजकल वो नया कैन देख रहा है. मुझे वो नाइट इन द म्यूजियम में पसंद आया था, लेकिन आजकल ना थोड़ा शेडी लगता है, जैसे कुछ गलत काम कर रहा हो. Anyway, not casting any aspersions, but बेन स्टिलर को रॉबर्ट डिनेरो के घर में टॉर्चर के मैनुअल्स मिलते हैं. CIA ने लास्ट मिनट उसको फोटो से रिप्लेस करा दिया. आर्गो, बेन एफ्लेक की आर्गो आपने देखी होगी. द फर्स्ट फिल्म एवर जो लैंगली के हेडक्वार्टर्स के अंदर शूट हुई. एंड एक्टिविजन, मैंने एक्टिविजन के स्पाइडरमैन वगैरह वाले गेम खेले हुए हैं बचपन में. उसका खुद का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इज द फॉर्मर COO ऑफ द CIA. आई एम नॉट मेकिंग दिस शिट अप. इट्स ऑल कनेक्टेड. इंटेलिजेंस रन्स अमेरिकाज मीडिया एंड गेमिंग. There's more examples. CIA का खुद का पॉडकास्ट है, The Langley Files. The CIA has 890K followers on Instagram and about 3.4 million followers on Twitter. अगर आप मेरे को इससे बड़ा ओपन इंटेलिजेंस एंड परसेप्शन मैनेजमेंट ऑपरेशन दिखा दोगे,
तो आई वुड बी सरप्राइज्ड। मेरे हिसाब से इतना ओपनली परसेप्शन मैनेजमेंट मैंने कहीं नहीं देखा। नाउ नेचुरली अब हम लोग अमेरिका से जाएंगे ग्रेट ब्रिटेन, यूके, इंग्लैंड में, जिन्होंने हमें कॉलोनाइज करा। उनको इन सब पैंतरों की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास है खुद का जॉनी ब्रावो, उनके पास है अपना धुरंधर, उनके पास है पहला मदिरा का सेवन करने वाला एक नंबर का अय्याश लड़कीबाज जेम्स बॉन्ड। अब से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। सदियों से जेम्स बॉन्ड आके MI6 की शू शाह हाँ यू नो शेकन नॉट स्टर्ड ये चीजें कर रहा है। Let me give you an actual quote from someone at MI6. Former MI6 chief Colin McCall ने बॉन्ड को ये बोला है, he is the best recruiting sergeant in the world. उसकी पिक्चर स्पेक्टर के बाद MI6 के जॉब सर्चेज 232% ऊपर हो गए थे। This is data according to Indeed.com. I'm not making this up. This is real shit. एक पिक्चर का एक फिक्शनलाइज स्पाई ने इतना सनसनी कर दिया कि 232% जॉब सर्चेज ऊपर हो। You can imagine what they do. They don't need to fucking do dish that. उनके पास एक sexy spy है सारा काम करने के लिए उनका। But let's go to a deeper story, okay? I'm going to list out some names that you might recognize if you're a reader. Ian Fleming, James Bond का creator, खुद naval intelligence officer था। John Le Carre, MI5, MI6. Graham Greene, MI6 in Sierra Leone. Frederick Forsyth, 20 साल MI6 के लिए काम करा। Roald Dahl, everyone's read Roald Dahl. Charlie and the Chocolate Factory लिखी थी उसने। He was also a British intelligence officer. I mean, the list goes on and on and on. Modern spy fiction is written entirely by British spies. You don't understand. Some people even say the richest person unofficially in the world is the Queen. She's got writers and spies working for her. She doesn't need the deep state shit for her. She's got James Bond. A character that never dies, even if he becomes black. But some people say he will eventually. And let us talk about Israel, our friend Israel of the great Jews. Israel का सिंपल है, आप कोई भी अमेरिकन टीवी सीरीज देख लो, मोसाद का एक स्पाई आता है, सब ठीक करके चल जाता है। मोसाद is out of this world. It's just one spy who can do 6 people's job fantastically. Everyone knows Fauda. What was that? That was purely soft power. Another data point. There's a talent agency called Spy Legends, जिसके अंदर फॉर्मर मोसाद, शिन बेथ और IDF इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं जो हॉलीवुड कंसल्टेंट्स के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं एंड हेल्प विद मेकिंग सर्टेन शोज सो दैट इजराइल्स परसेप्शन इज मैनेज्ड। नंबर 3, इजराइल ने अभी 2025 में प्रोजेक्ट 545 अनाउंस करा है, जहां पे $150 मिलियन सिर्फ इंटरनेशनल PR के लिए स्पेंड किए जाएंगे। आई मीन, व्हाट आर यू इवन थिंकिंग? Every country of reputation and sovereignty that you know about is spending on making sure कि उनका intelligence, उनकी perception और उनकी जो दुनिया पे कमांड है वो A1 हो। भारत ने एक धुरंधर बनाई है bro. We have so much more to do. Do you even know what American exceptionalism is? How Americans celebrate their Independence Day? How they all scream USA, USA, USA. उनकी अपनी जनता अपनी मिलिट्री को भगवान मानती है। I'm so glad at least our people are reaching there. If we don't have positive perception about our spies, our military and the strength of our country, irrespective of politics, you know, I really have some problems with the whole demonetization thing in the movie, by the way. मुझे लगा unnecessary angle है, खामा का उसकी पॉलिसी को पुश करने के लिए कि मोदी ने demonetization किसी वजह से करा था। I don't buy that. It doesn't add up to me. I could be wrong, but I still think what Dhurandhar does is give the RNAW spy the respect that is so desperately needed for decades. And of course, we have to talk about Iran. जहाँ पे बाकी लोग सिर्फ स्पाइज को और मिलिट्री को अच्छा कर रहे हैं, ईरान तो भाई साहब कैंपेन चलाता है। ईरान का अपना स्टेट ब्रॉडकास्टिंग का बजट $400 मिलियन है। आपने कोई भी बड़ी असैसिनेशन करी तो उस पर लंबा सा मिथोलॉजाइजिंग कैंपेन चलेगा। इट्स अ क्लासिक मिडिल ईस्टर्न वे, but they're probably the most extreme because media is massively suppressed, so the level of control they exercise on painting their perception is massive. And Iran, by the way, is also a good example where state propaganda actually fails. Only 12.5% Iranians consider state TV their primary news source. ईरान का मॉडल दिखाता है कि डायरेक्ट स्टेट प्रोपेगेंडा जिसमें गवर्नमेंट के हाथ सबको दिखे फेल करता है, ऑडियंस रिजेक्ट करती हैं। So look, I hope with enough research and evidence, I've been able to show you
that some of the world's biggest nations openly fund movies, serials, music, even full-fledged campaigns in the case of Iran to make sure that their military and their spies and their global perception comes out on top. आपको अपनी मिलिट्री के यूनिट्स नहीं पता होंगे, लेकिन आपको पता है कि अमेरिका में नेवी सील्स है, सील टीम 6 है, मरीन्स है, सब पता है. Because they invest in that, right? In the same way the ISPR has done for decades to brainwash their population, the same way China does or Iran does or England does with MI6. All I'm saying is, मैं कोई फिल्म क्रिटिक नहीं हूँ. तुम बोलोगे लेफ्ट या राइट, I couldn't give two shits. I love the violence, I love the realism, and I loved the honesty of the filmmaking. You can disagree with the politics of the film, but you cannot disagree with one very important fact. भारत एक ऐसा देश है जिसके लोग तैयार हैं. उनके खिलाफ बहुत रेसिज्म होता है. अमेरिका को एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति शायद अभी रायसाना हिल पे रायसाना डायलॉग पे आया था और कह रहा था हम इंडिया के साथ वो गलती नहीं करेंगे जो हमने चाइना के साथ करी थी. हम इंडिया को उठ नहीं देंगे. तो किसी भी प्रकार का एक ऐसा मीडिया पीस जो इंडियंस को करेज, होप और प्राइड से फिल करता है, उसको हमें सपोर्ट करना है या हमारे को उसको टीयर डाउन करना है. द चॉइस इज योर्स. आई हैव वॉच्ड द मूवी, आई वॉच्ड बोथ पार्ट्स. आई एब्सोल्युटली unapologetically love it. I hope there are many more Dhurandhars. I hope Indians are filled with a sense of pride, and I hope India, truly, I'm invested as an Indian, becomes a superpower, not just a soft mediator, a quiet voice in South Asia, जहाँ पे योगा, elephants, carpets, ये सब blah blah blah. भाई साहब, पुख्ता ability to avenge yourself, to strike fear in the heart of your enemies, and to take the path of violence if necessary. And that is what Aditya Dhar has done in Dhurandhar. This is my analysis. This is my review. This is my rant. Say what you will. Next Dostcast comes out with an actual guest, full-fledged. I just had to say what was on my mind. I absolutely loved the film. Overjoyed. मैंने मैसोन PVR में जियो वाले रात का 11:45 का शो देखा, लेट के पॉपकॉर्न का टब खाया और मोमो खाए. लेकिन ऑनेस्टली मैं ऐसे लेटने वाली सीट के अंदर भी ऐसे बैठा था, बिकॉज द एक्शन सीक्वेंसेस वर जस्ट टू फकिंग गुड एंड सो इज द स्टोरी. सो माय कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन इन द टीम एंड आई होप यू वॉच द मूवी. चीयर्स. एंड वन मोर थिंग, अगर आप सच्चे धुरंधर के फैन हो, अगर आप देशभक्त हो, मैं ऐसी वाली चीज़ नहीं करता. अगर आपका मन करे आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना. डोंट फॉरगेट दैट.